नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी ने महाभारत के युद्ध के विषय में अवश्य सुना होगा। हम सदा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध में हिस्सा लिया था। तो ये अक्षौहिणी सेना वास्तव में होती क्या थी, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अक्षौहिणी सेना प्राचीन काल के युद्ध में पूरी सेना के मापन की एक इकाई थी, अर्थात कौन सी सेना कितनी बड़ी है, उसमें कितने व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं, ये सब अक्षौहिणी नामक एक इकाई के रूप में मापा जाता था। हालांकि अक्षौहिणी एक बहुत ही बड़ा माप है। आर्यावर्त में अधिकतर ऐसे राजा थे जिनके पास एक अक्षौहिणी सेना भी नहीं होती थी। वहीं कई ऐसे राजा थे जिनके पास कई अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें से एक जरासंध था। मगध, कुरु, पांचाल इत्यादि ऐसे बड़े राज्य ही इतनी बड़ी सेना को वहन कर सकते थे। एक अक्षौहिणी सेना मुख्यतः 4 भागों में बटी होती थी। ये होते थे गज यानी हाथी, रथ, अश्व अर्थात घोड़े और पदाती अर्थात पैदल लड़ने वाले सैनिक। इन चारों में अश्वारोही और पैदल लड़ने वाले सैनिक ही एकाकी लड़ते थे, यानी अकेले लड़ते थे। गज और रथ पर योद्धा के साथ उसके चालक भी होते थे। गज पर महावत होता था और रथ पर सारथी। अक्षौहिणी सेना के इन 4 भागों में गज और रथ की संख्या समान होती थी। अश्व की संख्या गज या रथ की संख्या से 3 गुनी और पैदल लड़ने वाले सिपाहियों की संख्या गज या रथ की संख्या से 5 गुनी होती थी। एक अक्षौहिणी सेना 9 भागों में बटी होती थी। इसमें से सबसे छोटे विभाग का नाम होता था पत्ती। एक पत्ती में 1 गज, 1 रथ, 3 अश्व और 5 पैदल सिपाही होते थे। पत्ती से बड़ा होता था सेना मुख, जो 3 पत्तियों के बराबर होता था, जिसमें 3 गज, 3 रथ, 9 अश्वारोही और 15 पैदल सिपाही होते थे। सेना मुख से 3 गुना बड़ा विभाग गुल्म कहलाता था। इसमें 9 गज, 9 रथ, 27 अश्वारोही और 45 पैदल सिपाही होते थे। 3 गुल्मों के बराबर एक गण कहलाता था। एक गण में 27 गज, 27 रथ, 81 अश्वारोही और 135 पैदल सिपाही होते थे। गण से 3 गुना बड़ा विभाग वाहिनी कहलाता था। इसमें 81 गज, 81 रथ, 243 अश्वारोही और 405 पैदल सिपाही होते थे। वाहिनी से 3 गुना बड़ा विभाग पृतना कहलाता था। एक पृतना में 243 गज, 243 रथ, 729 घोड़े एवं 1215 पैदल सिपाही होते थे। पृतना से 3 गुना बड़ा विभाग चमू कहलाता था। एक चमू में 729 गज, 729 रथ, 2187 अश्वारोही और 3645 पैदल सिपाही होते थे। चमू से 3 गुना बड़ा विभाग अनीकिनी कहलाता था। एक अनीकिनी में 2187 गज, 2187 रथ, 6561 अश्वारोही एवं 10,935 पैदल सिपाही होते थे। और अंततः सेना का अंतिम भाग एक अक्षौहिणी कहलाता था, जो 10 अनीकिनी सेना के बराबर होता था। अर्थात एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 गज, 21,870 रथ, 65,610 अश्वारोही एवं 1,09,340 पैदल सिपाही होते थे। अक्षौहिणी सेना के इन 9 भागों के नेतृत्व की जिम्मेदारी अलग अलग योद्धाओं के हाथों में होती थी। पत्ती और सेना मुख विभाग के प्रधान नायक कहलाते थे। गुल्म के प्रमुख को गुल्म नायक कहते थे। गण और वाहिनी का प्रमुख सामान्यतः एक अर्धरथी हुआ करता था। पृतना और चमू का नायक एक रथी हुआ करता था। एक अनीकिनी का प्रधान एक अतिरथी हुआ करता था और एक अक्षौहिणी सेना का प्रधान एक महारथी योद्धा हुआ करता था। एक से अधिक अक्षौहिणी सेना का संचालन कोई बहुत ही उत्कृष्ट योद्धा किया करता था, जैसे कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम इत्यादि।
महाभारत के युद्ध में पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, अर्थात उनके पास 1,53,090 गज, 1,53,090 रथ, 4,59,270 अश्वारोही एवं 7,65,270 पैदल सिपाही थे। उसी प्रकार कौरवों की कुल सेना 11 अक्षौहिणी सेना थी, अर्थात उनके पास 2,40,570 गज, 2,40,570 अश्व, 7,21,710 अश्वारोही एवं 12,02,850 पैदल सिपाही थे। तो आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने बड़े स्तर पर हुआ था। इसी अक्षौहिणी सेना को आधार मानकर शतरंज का निर्माण हुआ। अगर आप शतरंज में भी देखेंगे तो आपको भी वहां पे सेना 4 भागों में बटी मिलेगी: हाथी, मंत्री, घोड़ा और सिपाही। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप इसके बारे में अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों को बता सकते हैं। अक्षौहिणी सेना पर एक विस्तृत लेख धर्मसंसार.com पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हम शीघ्र ही एक और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।